यदि एक पूर्णांक में उसका वर्ग करके जोड़ा जाए तो योगफल 90 प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण बनाते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर शून्य के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो शून्य के, तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। क्योंकि यदि a शून्य हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। अब यहाँ पर प्रश्न में दिए गए एक पूर्णांक में उसका वर्ग करके जोड़ा जाए तो माना पूर्णांक बराबर, पूर्णांक मान लेते हैं हम x। अब प्रश्नानुसार यदि पूर्णांक में उसका वर्ग करके जोड़ा जाए तो हमारे पास योगफल कितना आता है, 90 आता है। पूर्णांक हमारे पास x है, उसका वर्ग कर दिया, उसमें जोड़ दिया तो योगफल कितना आ गया, 90 आ गया। तो हमारे पास इसको हल करेंगे तो समीकरण प्राप्त होगी x का वर्ग योग x घटाव 90 बराबर शून्य, क्योंकि 90 का क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है, इसे हमें हल करना है। तो हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो जो समीकरण है इसके गुणनखंड हो जाएंगे इस प्रकार से, x का वर्ग घटाव 9x योग 10x घटाव 90 बराबर शून्य। क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास मध्य में क्या है, x है। तो x के हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनका गुणनफल क्या आ जाए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, 90 है। तो यहाँ पर x के दो टुकड़े ऐसे करने की गुणनफल तो 90 आए, साथ ही में उन्हें यदि वापस से जोड़ें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाए, धनात्मक x ही प्राप्त हो जाए। यदि यहाँ पर धनात्मक x है तो धनात्मक हो, और अगर यहाँ पर ऋणात्मक x है तो ऋणात्मक x प्राप्त हो जाए, जो संख्या साथ में वह भी प्राप्त हो। तो हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड निकाले हैं। तो यहाँ से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा x घटाव 9 योग, यहाँ पर 10 उभयनिष्ठ आएगा, अंदर बचेगा x घटाव 9 बराबर शून्य। तो x योग 10 गुणा में x घटाव 9 बराबर शून्य। तो या तो ये पद शून्य के बराबर है या ये पद शून्य के बराबर है। तो x योग 10 बराबर शून्य रखते हैं तो हमारे पास x का मान आता है ऋणात्मक 10, और यदि हम x घटाव 9 बराबर शून्य रखते हैं तो हमारे पास x का मान आता है 9। अतः वह पूर्णांक हो जाएंगे 10 ऋणात्मक 10, 9, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।